बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन इन लैंडस्केप सेक्टर की सीरीज़ की 7वीं वीडियो है। इस वीडियो से हमारा हाइड्रोलिक कैलकुलेशन का सफ़र शुरू होगा। इस वीडियो में हम आपको वाटर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, वाटर प्रेशर जनरेट कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे, इसके साथ साथ वाटर नेचर क्या है उसके बारे में बताएंगे और इसको हम कैसे अपने हाइड्रोलिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक किस्म की आपकी बेस तैयार कर रहे हैं। ये वीडियो इंजीनियर्स के लिए तो है ही है जो इस शोबे में काम कर रहे हैं, और वो लोग जो इंजीनियर्स नहीं हैं मगर इस शोबे में काम कर रहे हैं और उनकी मैथमेटिक्स की भी बैकग्राउंड है, तो उनके लिए भी इस वीडियो को समझना आसान है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अगर ये वीडियो दे रहे हैं और आपके साथी अगर इसी शोबे में हैं, उनके पास ये मालूमात नहीं है, तो ये आप उनके साथ भी शेयर करें। इस तरह हम सबका भला होगा। हाइड्रोलिक्स क्या है? हाइड्रोलिक्स में फ्लूइड के जामिद या मुतहरिक सूरतों में मुताले को कहा जाता है। यानी कि फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो जामिद पोजीशन में आ रहा है, अगर वो हरकत कर रहा है तो वो मुतहरिक सूरत में आता है। रेस्ट का हम स्टैटिक भी कह देते हैं और मोशन में हो तो हम इसको डायनामिक भी कह देते हैं। मुनासिब हाइड्रोलिक डिज़ाइन क्या है? अच्छा, यानी कि हाइड्रोलिक डिज़ाइन में क्या चीज़ें होती हैं, उसका क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, हाइड्रोलिक्स के साथ मुनासिब तरीके से डिज़ाइन की गई पाइपिंग आपाशी के निज़ाम की ज़िंदगी में देखभाल के मसाइल को बहुत हद तक कम कर सकती है। ये कैसे कम कर सकती है हम अगले पॉइंट में देखते हैं। पानी के दबाव को, पानी की रफ्तार को कंट्रोल करना, रफ्तार को मुनासिब हदूद में रखना, सिस्टम के अज्जा की तोड़ फोड़ से ना सिर्फ बचाता है बल्कि सर्विस या उसकी जो आपकी इरिगेशन सिस्टम की लाइफ है उसको भी लंबा करता है। अच्छा, हाइड्रोलिक डिज़ाइन माली ख़तरात को कम करता है, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाते हैं। मौसर डिज़ाइन तैयार करने और वसाइल के ज़िया को कम करने के लिए अहम है। यानी कि मौसर डिज़ाइन तैयार हो जाए तो आपके वसाइल का ज़िया कम हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? जब हम आप पाइप की फ़्लो और प्रेशर और वेलोसिटीज़ की हदूद के अंदर रखते हैं तो पाइप का फटने का चांसेस कम हो जाते हैं। या पाइप कम फटेगा तो आपके ओवर फ्लडिंग भी नहीं होगी, और जब प्रॉपर फ्लो भी जा रहा होगा और प्रेशर भी जा रहा होगा तो आपका जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी वो इम्प्रूव करेगी, क्योंकि उसके साथ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो पानी की होगी वो भी मुनासिब हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, और आपके पौधों को पूरा पानी मिलेगा और पौधों की नशोनुमा भी बहुत अच्छी होती है। तो ये यानी कि पूरे जितने आप वसाइल, यानी कि आपको उसमें सबसे अहम वसाइल जो सा है वो पानी है। अगर वो मुनासिब तरीके से लग रहा है, ज़िया नहीं हो रहा, तो आपकी कास्ट कम हो रही है और आपकी तोड़ फोड़ चीज़ों की नहीं हो रही, तो आपके सर्विस लाइफ जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी ज़्यादा हो रही है। तो ये बहुत अहम है कि एक अच्छा हाइड्रोलिक तरीके से डिज़ाइन किया इरिगेशन सिस्टम नस्ब किया जाए। नाकिस हाइड्रोलिक डिज़ाइन क्या है? इसमें क्या ख़राबियाँ हो सकती हैं? नाकिस हाइड्रोलिक डिज़ाइन के नतीजे में आपाशी के निज़ाम की कारकर्दगी ख़राब होती है, जिसके नतीजे में पौधे तनाव का शिकार होते हैं, या यहाँ तक कि पाइप टूट जाते हैं और ओवर फ्लडिंग का नुकसान भी हो जाता है। डिज़ाइन की मालूमात की कमी से सिस्टम के मालिक को ज़्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन नामालूम अवामिल से बचने के लिए सिस्टम को ओवर डिज़ाइन करता है। यानी कि अगर उसके पास मालूमात पूरी नहीं है तो उसने अपने रिस्क को कम करने के लिए, जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं है वो इसको हमेशा ओवर डिज़ाइन करेगा, जिसकी वजह से जो ओनर होगा उसको कास्ट एक्स्ट्रा पड़ जाएगी और उसकी लाइफ भी, कास्ट भी वो ज़्यादा देगा और सिस्टम की लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। पैसा ज़ाया करने के अलावा एक नाकिस हाइड्रोलिक डिज़ाइन अक्सर पानी को ज़ाया कर देगा। यानी कि जब वह उसका प्रेशर भी पूरा नहीं जाएगा, फ्लो भी पूरा नहीं जाएगा, तो पानी की जो प्रेसिपिटेशन है जो स्प्रिंकलर से आपकी हो रही वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। किसी जगह ज़्यादा पानी लग रहा होगा, किसी जगह कम लग रहा होगा, किसी जगह हो सकता है लग भी ना रहा हो, तो उसकी वजह से आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा एक प्रोफेशनल से, अच्छे इरिगेशन डिज़ाइनर से अपना इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन करवाएं। इसमें ना सिर्फ आपके पैसे बच सकते हैं, आपके जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट वो भी कम हो सकती है, और ओवर द ईयर इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी आपके सिस्टम की।
पानी का दबाव क्या है, ये कैसे बनता है? पानी का दबाव ऐसी ताकत या कुव्वत है जो पाइपों के ज़रिए पानी को धकेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इससे इस फोर्स से आप पानी को पुश करते हैं पाइपलाइन के अंदर। और ये किन तरीक़ों से हासिल किया जाता है? नंबर एक, पानी के वज़न यानी कि ऊंचाई, जैसे आप टावर कर लें, ओवरहेड वाटर टैंक कह लें, ये ऊंचाई से वेट के ज़रिए आप प्रेशर क्रिएट करते हैं। दूसरी सूरत में पंप्स आ जाते हैं, ये मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगर हम देखें तो बहुत से म्यूनिसिपल वाटर डिलीवरी सिस्टम्स में इन दोनों तरीक़ों से पानी का दबाव पैदा किया जा सकता है, जो हमारे घरों और तजारती मकामात वगैरह पर पानी फ्राहम करता है। पानी के टैंक दबाव पैदा करने के लिए कशिश शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। ये टैंक पहाड़ की चोटी पर, टावर पर या छत पर बनाए या रखे जा सकते हैं। क्योंकि ये स्टोरेज टैंक ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए पानी के वजन से ये अपना दबाव क्रिएट करते हैं और इसके दबाव के नतीजे के तहत पानी पाइपलाइन में पुश होता है, जो हमारे घरों, हमारी कमर्शियल जगहों तक पहुंचता है। और अगर ये प्रेशर पूरा ना हो रहा हो तो फिर हम बूस्टर पंप इस्तेमाल करते हैं। पंप्स हम ऐसी जगहों पे भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे झील हो गया, कुएं से पानी निकालना है आपने, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन आप कर रहे हैं, तो उस सूरत में वहाँ पंप यूज़ होता है। आप पंप को यूज़ करके ओवरहेड टैंक भी भर सकते हैं, जो बाद में यूज़ किया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है, पानी के वज़न से दबाव या प्रेशर कैसे पैदा होता है? तो इसमें हमें देखना होगा कि पानी का वज़न जो स्टैंडर्ड 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर क्या है? तो 1 क्यूबिक फीट या 1728 क्यूबिक इंच पानी का वज़न 62.37 पाउंड है। और 1 क्यूबिक इंच जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा तो उसका वेट 0.0361 पाउंड्स है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 62.37 पाउंड पर फुट क्यूब है और 0.036 पाउंड पर इंच क्यूब है। यानी कि 1 फुट क्यूब अगर आपके पास पानी है तो उसका वज़न 62.37 पाउंड है, और अगर 1 क्यूबिक इंच पानी है तो उसका वज़न 0.0361 पाउंड है। ये वेरी कॉमन नॉन इक्वेशन है प्रेशर की, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, जहाँ P जो है वो प्रेशर को जाहिर कर रहा है जो पाउंड पर स्क्वायर इंच में है, और F जो सी है वो फोर्स को जाहिर करती है जो पाउंड्स में है। एरिया जो सा है वो स्क्वायर इंच में इसमें यूज़ होता है इस क्वेश्चन में जो आपको दिखाई गई है। अब हमें क्या ज़रूरत है कि जो हम है वेट ऑफ वाटर है इसको फोर्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया, अगर उसको हम वॉल्यूम ऑफ कॉलम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाउंड्स फोर्स में आ जाएगा। अब इस फोर्स वाली जो हमने ये इक्वेशन 7 है, इसकी वैल्यू हम वापस इक्वेशन 6 में डाल दें फोर्स की जगह पे, तो प्रेशर क्या बन जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर जो कि हम पाउंड पर क्यूबिक इंच में ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कॉलम ऑफ वाटर जो हम इंच क्यूब में ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर कॉलम जो इंच स्क्वायर में हम ले रहे हैं। ये आपको एग्जाम्पल के ज़रिए हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। पानी का 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच बाय 12 इंच कॉलम के नीचे पानी का दबाव क्या होगा, ये आप फोटो में, ये फिगर में भी आप देख सकते हैं। ये कॉलम ऑफ वाटर है जो 1 इंच वाइड है, 1 इंच उसकी डेप्थ है और 12 इंचेस हाई है, यानी कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इंचेस, 12 इंच क्यूब। अब हमने देखा इसका दबाव नीचे बॉटम में कितना बनता है। वही फार्मूला जो हमने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें पता है 0.036 पाउंड पर क्यूबिक इंच है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हम ये जो कॉलम का है ये 12 इंच क्यूब हमने कैलकुलेट किया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 1 इंच बाय 1 इंच, तो 1 इंच स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से प्रेशर हमारे पास निकला है 0.433 PSI।
तो इसमें ये नोट करने की चीज़ है, जब भी एक कॉलम ऑफ वाटर 1 फुट हाई होगा तो वह 1 फुट ऑफ हेड के बराबर होगा डेप्थ यूनिट्स में, और प्रेशर यूनिट्स में वो 0.433 psi के बराबर होगा। या यूनिवर्सिटी हम इसको देखें तो ये 1 psi 2.31 फीट हेड ऑफ वाटर के बराबर होगा। अब ये फिगर 4 को जस्ट कंसिडर करें कि ये एक कंटेनर है जिसकी चौड़ाई 12 इंच है, डेप्थ 12 इंच है और ऊंचाई 12 इंच है, यानी कि ये 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का कंटेनर है, क्यूब है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 क्यूबिक फीट। अब हमने देखना है कि इसका प्रेशर कितना बनेगा नीचे। तो इसके लिए अगर हम गौर करें तो फिगर 3 जो हमने इससे पीछे देखी थी वो एक कॉलम ऑफ वाटर की थी, यानी कि 1 इंच बाय 1 इंच बाय 12 इंच। अब इसमें देख लें तो आपको ये कितने कॉलम्स बन जाएंगे 1 क्यूबिक फीट के अंदर, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें जो नोट करने की चीज़ है कि अगर ये हमने 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक फीट है। मगर जब हम इसको 1 इंच बाय 1 इंच और 12 इंच ऊंचे कॉलम्स में डिवाइड करेंगे तो 12 कॉलम्स इधर बन जाएंगे और 12 कॉलम्स आपके इधर बन जाएंगे। ये टोटल 144 कॉलम्स बनेंगे। मगर हम जब भी प्रेशर बॉटम पे देखेंगे तो वो हमेशा 0.433 psi ही होगा। अगर हम सारे कॉलम्स को जमा कर लेते हैं, यानी कि 144 कॉलम्स हैं, और तब बेस पे क्या प्रेशर होगा, तब भी आपका 0.433 psi ही होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये पूरा कॉलम 1 क्यूबिक फीट का कॉलम देखते हैं तो इस पे बेस पे टोटल वेट कितना होगा, तो हम आप वो पर क्यूबिक फीट भी आप निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको देखना होगा जो आपका यूनिट वेट वाटर वो 62.37 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट है। तो अब हम जब इस पूरे क्यूब को देख रहे हैं 1 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर कॉलम को, तो इसका प्रेशर बेस में देखने के ये 62.37 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई होगा इसके वॉल्यूम के साथ जो 1 क्यूबिक फीट है, और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो 1 फीट बाय 1 फीट है, यानी कि 1 फीट स्क्वायर फीट है। तो ये आपका जवाब आ जाएगा 62.37 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। अब अगर 62.37 पाउंड्स पर स्क्वायर फुट को कन्वर्ट करते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, तो आपका जवाब यही आएगा 0.433 psi। इससे पीछे हमने जो एक्सप्लेन किया था वो प्रेशर की यूनिट्स हम ब्रिटिश या इंपीरियल सिस्टम में यूज़ कर रहे थे। अगर हम इसको मीटर की SI यूनिट्स में देखें तो फिर पानी का दबाव या वाटर प्रेशर क्या होगा, वही नॉन इक्वेशन जो हम पहले यूज़ की है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया या F/A। अब इसमें हम SI यूनिट्स के साथ देखेंगे। इस इक्वेशन में अब मीट्रिक सिस्टम की यूज़ करें हम, तो प्रेशर जो आपका हो जाएगा वो किलो पास्कल में हो जाएगा, इसे KPa से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स आपकी न्यूटन में मैयर होगी, इस फार्मूले में आप न्यूटन में फोर्स दर्ज करेंगे, और एरिया जो आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो यहाँ एरिया आपका स्क्वायर मीटर में जाएगा। तो ये आप देखें ये फिगर है, फिगर 5 को आप गौर से देखें तो ये एक क्यूब है पानी का जो 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर इसकी डेप्थ है और 1 मीटर हाइट है। तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 क्यूबिक मीटर इसकी वॉल्यूम हो गया। और अगर हम SI यूनिट्स में देखें, जैसे आपको पहले बताया था, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है वो 9.807 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। जो सामने ब्रिटिश या इंपीरियल सिस्टम में किया था, उसी तरह अब हमने इस वेट को फोर्स यूनिट्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम प्रेशर मालूम कर सकें। तो फोर्स यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर पर है, क्यूबिक मीटर में है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉलम ऑफ वाटर से। अगर इस फिगर को हमने कन्वर्ट करना हो तो इसमें हम इसकी जो कॉलम की हाइट हो जाएगी वो 1 मीटर होगी। तो प्रेशर बॉटम ऑफ 1 मीटर हाई कॉलम ऑफ वाटर मालूम करना हो तो हम कैसे मालूम करेंगे। ये फोर्स की जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसको हम वापस इसमें डालेंगे इक्वेशन 1 में फोर्स की जगह पे। तो प्रेशर आपका बन जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर जो किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर पे है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कॉलम ऑफ वाटर जो क्यूबिक मीटर में है,
डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाटर कॉलम मीटर स्क्वायर में है। ये 1 मल्टीप्लाई 1 ये मीटर स्क्वायर बन गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 ये क्यूबिक 1 क्यूबिक मीटर बन गया, ये वॉल्यूम बन गया। तो अब ये वैल्यूज आप इस फार्मूले में दर्ज करेंगे तो P बराबर हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ बराबर वाटर 9.807 मल्टीप्लाई बाय 1 9.807 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपका ये आ जाएगा 9.807 किलो पास्कल प्रेशर, यानी कि SI यूनिट्स में आपका जो प्रेशर होगा 1 मीटर हाई कॉलम का वो हो जाएगा 9.807 किलो पास्कल। तो इसमें भी जिसने आपने ब्रिटिश सिस्टम में या एम्पीरियल सिस्टम में याद रखा है, इसी तरह आप याद रख लें कि एक कॉलम ऑफ वाटर वाटर कॉलम 1 मीटर हाई हो तो वो 1 मीटर ऑफ हेड बनाएगा और वो 1 मीटर ऑफ हेड जो हो जाएगा वो 9.807 किलो पास्कल प्रेशर के बराबर होगा। इसको हम मज़ीद क्लियर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। इसमें क्या है कि वो 1 क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम था, क्यूब था हमारे पास पानी का, उसकी हमने हाइट बढ़ा दी। अब 1 मीटर से उसकी हाइट हो गई 2 मीटर। तो इसकी बेस पे क्या प्रेशर बनेगा उसको देखते हैं हम। ये वही इक्वेशन जो हमने स्टैंडर्ड यूज की, P इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉलम ऑफ वाटर डिवाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाटर कॉलम। तो इस फिगर को हम देखें तो इसमें ये यूनिट वेट ऑफ वाटर आ गया 9.807 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट जो आ जाएगी और इसका सब हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ये आपका वॉल्यूम निकल आया 2 क्यूबिक मीटर। यहाँ 2 क्यूबिक मीटर हमने इसका वॉल्यूम ऐड कर दिया और डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये 19.614 किलो पास्कल हो गया। यानी कि अगर ये 2 मीटर हाई है तो इसकी बेस के ऊपर 19.614 किलो पास्कल प्रेशर होगा। और दूसरे अल्फाज में जो हमने पहले भी किया है कि प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ 1 मीटर हाई वाटर कॉलम मल्टीप्लाई बाय डिजायर्ड वाटर कॉलम हाइट, वो भी मीटर में हो जाएगी। अब हमें 1 मीटर हाई वाटर कॉलम हमने पहले एग्जांपल में निकाली, एग्जांपल नंबर 2 में, उधर से हम इसमें वैल्यू दर्ज करेंगे और फिर जो भी हाइट होगी, ये 2 मीटर और 3 मीटर और 4 मीटर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बेस पे प्रेशर निकल आएगा। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 9.807 किलो पास्कल पर मीटर ये प्रेशर है हर मीटर के ऊपर। तो इसकी टोटल हाइट हमारी आ गई है 2 मीटर, 2 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 19.614 किलो पास्कल होगा। इसमें यह कि ये आपका क्विक मेथड है, इस फार्मूले में आप वैल्यूज देने के बजाय आप स्ट्रेट इधर से निकाल लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इनको याद कर लें, ये आगे आपके काम भी आएंगे जो हम आगे हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस में पढ़ेंगे। दबाव प्रेशर को आमतौर पर या तो ताकत या फोर्स फी यूनिट रकबा जैसे पाउंड फी मुरबा इंच या किलो पास्कल में जाहिर किया जाता है, या गहराई की इकाइयों में जैसे फुट या मीटर में भी इसको जाहिर किया जाता है। अगर हम ब्रिटिश यूनिट्स या एम्पीरियल यूनिट्स देखें तो पानी की 1 फुट हाई कॉलम जो होगा वो 1 फुट ऑफ हेड के बराबर होगा, ये डेप्थ यूनिट में आ जाएगा। हम इसको प्रेशर यूनिट में देखेंगे तो ये 0.433 PSI के बराबर होगा। और 1 PSI जो प्रेशर होगा वो 2.31 फुट हाइट का वाटर कॉलम क्रिएट करेगा, या दूसरे लफ्ज़ हम कह सकते हैं 1 PSI जो है वो 2.31 फीट हेड ऑफ वाटर के बराबर है। और अगर हम SI यूनिट्स में देखें, मीट्रिक सिस्टम में देखें, तो एक कॉलम वाटर का जो 1 मीटर हाई होगा तो उसका 1 मीटर हेड वो बनाएगा और 1 मीटर जो हेड है वो 9.807 किलो पास्कल के बराबर होगा। इसी तरह आगे इसके मज़ीद हम इसको अगर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है SI यूनिट्स में, तो हम इस प्रेशर को 0.102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर ऑफ हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि किलो पास्कल मल्टीप्लाई बाय 0.102, तो हमें मीटर ऑफ हेड में कन्वर्शन मिल जाएगी।
और ये भी याद रखें 100 किलो पास्कल जो है वो एक बार के बराबर होता है, और एक बार जो हेड है वो आपका 10.2 मीटर वाटर हेड के बराबर होता है। हाइड्रोलिक्स को समझने के लिए पहले पानी की नोयत को समझें, आगे आपको फिर आसानी रहेगी। क्या कंटेनर की शक्ल या साइज दबाव को मुतासर करती है? कंटेनर की शक्ल या साइज से नीचे पेंदे या बॉटम पे पानी के दबाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप इस फिगर 8 में देख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हम कंटेनर के साइज या शक्ल से कतई नज़र 1 मुरबा इंच पे खड़े कॉलम में पानी के वज़न को मैयर कर रहे हैं, यानी कि जो इसके बॉटम पे आ रहा है हम वो मैयर कर रहे हैं। और अगर इसकी हाइट एक ही है, यानी कि ये कंटेनर में हो, जिस शक्ल का मर्जी कंटेनर हो, या आपकी लेक है जिस शक्ल की मर्जी लेक हो, अगर डेप्थ बराबर है तो सब के ऊपर एक ही प्रेशर होगा 0.433 psi बॉटम के ऊपर। तो इसका मतलब है कि कोई शक्ल जो कंटेनर की शक्ल या साइज से दबाव में फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये चीज़ भी नोट कर लें कि बराबर गहराई में दबाव एक जैसा ही रहेगा, चाहे कंटेनर की शक्ल या साइज़ कुछ भी हो। ये जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया ही, इसको भी मेमोराइज़ कर लें। ये अच्छी चीज़ है जब आप आगे डिज़ाइन कर रहे होंगे वाटर टैंक्स या स्टोरेज टैंक्स, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब ये फिगर नंबर 9 में आप देखें, इसमें यह है कि गोताखोर चाहे स्विमिंग पूल में हो या झील में हो, अगर किसी गहराई कोई भी गहराई अगर है वो बराबर हो तो इसमें पानी का दबाव एक जैसा ही रहेगा। वो क्या है, एक कॉलम ऑफ 1 फुट हाइट, कॉलम ऑफ वाटर 1 फुट ऑफ हाइट के बराबर है या 0.433 psi के बराबर है। अब इसमें आप फिगर में देख सकते हैं, एक बंदा स्विमिंग पूल में गोता लगा रहा है और दूसरा गोताखोर एक झील में है। दोनों की डेप्थ 10 फुट है। 10 फुट के ऊपर डेप्थ के ऊपर हम प्रेशर देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0.433 psi जो है पर फुट ये प्रेशर है। तो हम इसकी डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे गोताखोर की, तो वो है हमारे पास 10 फुट, तो 4.33 psi का psi प्रेशर आ जाएगा। यानी कि वो लेक में भी अगर 10 फुट की डेप्थ है तब भी उस पर 4.33 psi प्रेशर है, अगर वो स्विमिंग पूल में भी है और 10 फुट की गहराई पे तब भी उसके ऊपर 4.33 psi प्रेशर है। अब इसी फिगर को हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इस तालाब या झील में किसी भी गहराई पर दबाव इस नुक्ते के ऊपर पानी के कॉलम की ऊंचाई पर मुनहसर है, तालाब या झील की शक्ल या साइज पर नहीं। अब इसी को मज़ीद हम एलेबोरेट करते हैं कि एक झील की एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 गोताखोर हैं, मगर उनकी डेप्थ्स डिफरेंट है। एक गोताखोर 5 फुट की डेप्थ पे की गहराई में स्विम कर रहा है और दूसरा गोताखोर 25 फुट की गहराई में स्विम कर रहा है, तो इन दोनों का प्रेशर फ़र्क होगा। तो जो गोताखोर ए जो 5 फुट की गहराई पे स्विम कर रहा है उस पर प्रेशर कितना होगा, 0.433 psi पर फुट मल्टीप्लाई बाई जिसकी जो डेप्थ है 5 फुट, तो ये 2.17 psi आ जाएगी। अब गोताखोर जो बी है उसका अगर हम देखें तो वो इसी तरह 0.433 psi पर फुट ये पर प्रेशर हो गया पर फुट पानी का, और इसकी डेप्थ कितनी है, ये 25 फुट की डेप्थ के ऊपर, तो इसे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10.83 psi प्रेशर आ जाएगा। इस सूरतों में क्योंकि दोनों गोताखोर एक ही जगह स्विम कर रहे हैं मगर मुख्तलिफ डेप्थ पे हैं, तो इनका प्रेशर फ़र्क होगा। अगर ये एक ही डेप्थ होंगे तो इन दोनों का प्रेशर एक होगा। इसी तरह कोई भी गोताखोर जो स्विमिंग पूल में डिफरेंट डेप्थ पे कर रहा होगा और लेक में डिफरेंट डेप्थ में कर रहा होगा तो वो बराबर प्रेशर नहीं होगा, मगर जो ही उनकी डेप्थ बराबर हो जाएंगी तो उन दोनों पे प्रेशर बराबर हो जाएगा। पानी हमेशा कंटेनर की शक्ल अख्तियार करता है, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। और पानी निस्बतन ना दबने वाला या इनकम्प्रेसिबल होता है। वाटर का वज़न भी होता है। 1 लीटर पानी का वज़न तकरीबन 2.2 पाउंड या 1 किलोग्राम है। वाटर का अपना स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट होता है, जैसा पहले हमने बताया है 62.4 पाउंड्स।
और या 162 पाउंड्स है पर क्यूबिक फिट होता है, और अगर मीट्रिक सिस्टम में देखें तो ये 1 टन पर क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। और पानी जो है कशिश शकल को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि कशिश शकल पानी पर असरअंदाज होती है, जिसके नतीजे में पानी हमेशा गहराई की तरफ रास्ता तलाश करता है। इसे एक पानी जो है वो प्रेशर बनाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो इसे हम एक फोर्स के तौर पर भी जाहिर कर सकते हैं जो एक यूनिट एरिया के ऊपर अपना दबाव डालती है। इस बैकग्राउंड के साथ जिसमें आपको पानी प्रेशर कैसे बनाता है और पानी की और करैक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, ये जानने के बाद हमारे लिए अब आसान हो गया है। हम आपको अगली वीडियोस में आप स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर के बारे में मालूमात देंगे। ये जो अब सिलसिला चल रहा है स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन लैंडस्केप सेक्टर के, ये उसकी 7वीं वीडियो है जो आप देख रहे हैं। इससे पहले 6 वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। ये एक बैकग्राउंड बन रही है, और ये वीडियो जो है वीडियो नंबर 7 जो आप इस वक्त देख रहे हैं, बेसिक हाइड्रोलिक्स इन लैंडस्केप इरिगेशन, ये ज़रूर देखिएगा। ये देखने के बाद आपको अगली स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर्स वाली वीडियो में जो तफसीलात दी जाएंगी वो समझने में आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये मालूमात काफ़ी मुफीद साबित होंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।